साथियों, आप सभी को जय भीम, नवोदय, जय मूलवासी। मैं प्रवींद्र प्रताप सिंह एक बार फिर से आप लोगों के बीच में फेसबुक पेज पर लाइव हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को मालूम है कि एक लंबे अंतराल के बाद कोविड महामारी के रहते हुए बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने जा रहा है और देश भर के बहुत सारे हमारे साथी हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को, जिसको नवाबों का शहर कहा जाता है, बहुत शानदार शहर है और बहुत प्यारी सर्दी है। इस वक्त थोड़ा बहुत कोहरा है, गुलाबी ठंडी है एक तरीके से। तो अपने ज्ञान को बढ़ोतरी करने के लिए इस बामसेफ यूनिवर्सिटी के अंदर में आप लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारें। चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूं और इसलिए मेरी और एक जिम्मेदारी बन जाती है। आप सभी जो मेहमान साथी हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। बहुत अच्छी धूप आप देख पा रहे होंगे, कितना शानदार मौसम है यहाँ। इस दिसंबर के महीने में इतनी प्यारी धूप निकल रही है और हजारों की संख्या में तो हमारे देश भर के डेलीगेट साथी बामसेफ के 39वें राष्ट्रीय अधिवेशन में राजधानी लखनऊ में पहुंच चुके हैं, पूरे फैमिली के साथ में। चूंकि ये सर्दियों की छुट्टियां भी बच्चों की हो जाती हैं, एग्जाम लगभग खत्म हो जाते हैं और साथ साथ में छुट्टियां लगभग ईयर एंड होता है, तो इस वजह से सारे लोग एक बहुत लंबे अंतराल से इस बात की प्रतीक्षा भी कर रहे थे कि भाई हम लोग जल्द से जल्द कैसे एक दूसरे को मिलें, गेट टुगेदर करें। तो आखिर वो इंतजार की घड़ियां लगभग खत्म हो गई हैं। प्यारा मौसम है और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के साथियों से मैं ये कहना चाहता हूं, बहुजन मुक्ति पार्टी के समस्त अपने पदाधिकारियों से ये कहना चाहता हूं कि इस अवसर पर जो देश भर से हमारे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ गुजरात से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक, पूरे भारत भर से जो मेहमान साथी हमारे डेलीगेट साथी, हमारे आंदोलन के साथी, क्रांतिकारी साथी जो उत्तर प्रदेश में पधार रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश से भी भारी संख्या में लोग उपस्थित रहें। ये लगभग 2 साल के बाद में तीसरी साल में हमारी फिजिकल मुलाकात होगी। ये बड़ा हमारा ओकेशन है एक तरीके से। इस अवसर पर इस बामसेफ के अधिवेशन में आप सभी लोग पधारें। 24 तारीख से लेकर 28 तारीख तक ये अधिवेशन रहेगा और कुछ लोग सर्दी का ये अफवाह फैला रहे हैं कि बहुत भयंकर सर्दी है। आप देख पा रहे होंगे कितनी तेज धूप खिली हुई है। इस दिसंबर के महीने में भी इतना प्यारा मौसम है और आप लोग सभी लोग इसमें शिरकत करें। लगभग 250 से अधिक विद्वान वक्तागण इसमें अपनी बात रखेंगे। 150 के लगभग विषय हैं जो आज के ज्वलंत विषय हैं। दुश्मन हमारे मुद्दों पर पर्दा डालना चाहता है, चर्चा तक नहीं होने देना चाहता है, कचरे की टोकरी में रखता है। ऐसे ज्वलंत विषयों पर हम लोग वहाँ बामसेफ की उस यूनिवर्सिटी में आदरणीय वामन मेश्राम साहब के कुशल नेतृत्व में ये जो अधिवेशन उत्तर प्रदेश के अंदर में रखा गया है, हम नेतृत्व का भी, मेश्राम साहब का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने उत्तर प्रदेश को 3 साल के लंबे अंतराल के बाद में उत्तर प्रदेश को चुनने का काम किया। इस राष्ट्रीय अधिवेशन को आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में करने का फैसला लिया, इसलिए हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं इस काम के लिए। साथियों, बहुत सारे विषय हैं जिस पर हम लोग सुनेंगे, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे, जिस पर दुश्मन चर्चा नहीं होना देना चाहता है किसी भी कारणों से। नॉन इश्यूज को वो इशू बनाता है और वास्तव में जो असली मुद्दे हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति से संबंधित हों, चाहे वो अदर बैकवर्ड क्लासेस से संबंधित हों, ओबीसी भाइयों से संबंधित हो, या हमारे अदर जो लीगल माइनॉरिटीज के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के बात हो। ऐसे तमाम मुद्दों पर सरकारें,
चाहे वो प्रदेशों की सरकारें हों, चाहे वो देश की सरकार हो, बीजेपी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, तो ये तमाम लोग हमारे मुद्दों पर चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं। और खास तौर पर आज देश और देश का संविधान दोनों ही खतरे में है। यहाँ के जो मूल बाशिंदे लोग हैं, इनको खतरे में डालने का काम, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो, चाहे वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हमारे सामने जो संकट है, उस संकट से कैसे उभरा जाए, उसके लिए इस अधिवेशन में उपस्थित रहना फिजिकली बहुत बहुत आवश्यक है। और अभी दुश्मन को हम लोगों ने एक बार ताकत दिखाया था नागपुर में 6 अक्टूबर को। जिस तरीके से लाखों लाखों की संख्या में आप लोग उपस्थित रहे, और 6 अक्टूबर में जो हमारी आवाज को भी दबाना चाहते हैं, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारने का काम जिस तरीके से हमारे देश के मूल निवासियों ने और हमारे कुशल नेतृत्व ने, आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने, हजारों की संख्या में जो संगठन नेतृत्व करता थे, अलग अलग संगठन, चाहे वो सामाजिक लेवल के हों, चाहे वो राजनीतिक लेवल के संगठन हों, ऐसे तमाम संगठनों के जो संचालक लोग हैं, उन सभी लोगों ने साथ और सहयोग दिया इस काम के लिए। इसलिए अभी पूरी तरीके से दुश्मन घबराया हुआ है और वो बहुत सारी अफवाहें फैलाने का काम कर रहा है। सारे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के आज कितना दुनिया में आज संकट गहरा रहा है, बहुत सारे इश्यूज हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को संक्षिप्त में ही कहना चाहूंगा कि इस दिसंबर के महीने में इतना प्यारा मौसम है उत्तर प्रदेश का, आप सभी लोग पधारें और विशेष तौर पर उनकी मेजबानी करने के लिए देश भर से आए हुए, दुनिया भर से आए हुए जो लगभग 40 कंट्री के लोग भी इसमें डेलीगेट्स हमारे उपस्थित रहेंगे भारत के अलावा। उन सभी साथियों की मेहमानबाजी करने के लिए खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों की ये विशेष जिम्मेदारी है कि आप लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करें, जल्दी से जल्दी पहले पहुंचें और वहां जो व्यवस्था आपको जो समझाई गई है, उस सिस्टम को, उस मतलब अधिवेशन को सफल बनाने के लिए जिन जिन लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं, उनको बखूबी निभाने का काम आप लोग करेंगे। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यहीं पर रोकता हूं। मैं भी पहुंच रहा हूं, आप भी पहुंचिए, बस रास्ते में है हम लोग अभी। मैंने बीच में उचित समझा आप लोगों से रूबरू होना, इसलिए आप कुछ लोगों के रिजर्वेशन शायद नहीं है, गाड़ियां रद्द करने का भारत सरकार ने फैसला किया है, तो या कुछ लोगों के रिजर्वेशन नहीं हो पाए हैं इन मौके पर, तो जिनके जो रिजर्वेशन हैं वो जनरल की भी टिकट निकाल करके आसानी से जिनका रिजर्वेशन है उनके साथ में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम, जय मसीह की। थैंक यू।